सभा में गए थे। हाँ। अच्छा, वहाँ किसकी प्रार्थना हो रही थी? किस ईसाइयों के किस देवता की प्रार्थना हो रही थी? यीशु जी का। तो जब जब प्रार्थना होती आप जाते हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं आते। जब सूचना मिली तो आए थे। आप धर्म से क्या हैं? आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू हैं। हिंदू होकर ईसाई के देवता से जाकर भिक्षा मांगना अच्छा लगता है? नहीं, हमारे भाई हिंदू धर्म है तो अच्छा। आपके किस धर्म शास्त्र में लिखा है कि आप अपने धर्म के देवी देवता को छोड़ दीजिए और जाकर दूसरे धर्म के देवी देवता से भिक्षा मांगिए? अच्छा लगेगा? अच्छी बात है। तो फिर क्यों गए थे आप? अरे भाई, आपको बुलाया। ये धर्म परिवर्तन का एक मार्ग है। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों तीसरे दिन आपको कुछ मोटी रकम पकड़ा दी जाएगी और आप सोचेंगे चलिए पैसा मिल गया, धर्म परिवर्तन कर लिया जाए। ऐसा ही होता है। तो ऐसा उचित नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। आपके धर्म में कौन किस देवता की कमी है? अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, किस देवता की कमी है? किस रोग की का देवता नहीं आपको मिलेगा? कृष्ण से कोई बड़ा है? राम से कोई बड़ा है? भोलेनाथ भगवान औढ़रदानी से कोई बड़ा है? ब्रह्मांड के सबसे बड़े बलशाली हनुमान जी हैं। उनसे बड़े यीशु हैं जो इसी पर जन्म लिए और उनको क्रॉस पर लटका दिया गया था। फिर आप हिंदू होकर किसी ईसाई के जनसभा में जाते हैं, कितना आपको शोभनीय है। झांसा में डालकर बुला दिया गया है। हाँ, हम आ गए अनजान में। नहीं, अनजाने में तो नहीं आए, झांसा में बुलाया गया है। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन का नंगा नाच मचा रखा है और यह नंगा नाच आपके नज़रों के सामने अभी मैं दिखाऊंगा। तो आपके ही अगल बगल में जहूराबाद की जो मिशनरी है, उस मिशनरी में दिखाऊंगा। जितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं दूर दराज से, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई कार से आया है, तो कोई अपनी अपनी स्पेशल गाड़ी से आया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ईसाई मिशनरियों ने हिंदुओं को ईसाई बनाने का जो नंगा खेल खेला है, आज मैं उसका जीता जागता आप सबको उदाहरण दिखाऊंगा। यहाँ पर जितने लोग पहुँचे हैं ये सारे के सारे हिंदू हैं और प्रार्थना हो रही है ईसा मसीह की। क्या तुम्हारे राम, क्या तुम्हारे कृष्ण इन ईसा मसीह से कमजोर देवता है? प्रभु यीशु के दर्दनाक दुर्भोग के नाम पर हम पर सारी रोगियों पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुर्भोग के नाम पर हम पर सारी रोगियों पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुर्भोग के नाम पर हम पर सारी रोगियों पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुर्भोग के नाम पर हम पर हम पवित्र हैं, पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हम पर सारी रोगियों पर दया कर। ईश्वर परम पवित्र है, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभा में गए थे। हाँ। अच्छा, वहाँ किसकी प्रार्थना हो रही थी? किस ईसाइयों के किस देवता की प्रार्थना हो रही थी? यीशु जी का। तो जब जब प्रार्थना होती आप जाते हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं आते। जब सूचना मिली तो आए थे। आप धर्म से क्या हैं? आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू हैं। हिंदू होकर ईसाई के देवता से जाकर भिक्षा मांगना अच्छा लगता है? नहीं, हमारे भाई हिंदू धर्म है तो अच्छा। आपके किस धर्म शास्त्र में लिखा है कि आप अपने धर्म के देवी देवता को छोड़ दीजिए और जाकर दूसरे धर्म के देवी देवता से भिक्षा मांगिए? अच्छा लगेगा? अच्छी बात है। तो फिर क्यों गए थे आप? अरे भाई, आपको बुलाया। ये धर्म परिवर्तन का एक मार्ग है। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों तीसरे दिन आपको कुछ मोटी रकम पकड़ा दी जाएगी और आप सोचेंगे चलिए पैसा मिल गया, धर्म परिवर्तन कर लिया जाए। ऐसा ही होता है। तो ऐसा उचित नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। आपके धर्म में कौन किस देवता की कमी है? अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, किस देवता की कमी है? किस रोग की
का देवता नहीं आपको मिलेगा। कृष्ण से कोई बड़ा है, राम से कोई बड़ा है, भोलेनाथ भगवान औढ़रदानी से कोई बड़ा है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े बलशाली हनुमान जी हैं, उनसे बड़े यीशु हैं जो इसी पर जन्म लिए और उनको क्रॉस पर लटका दिया गया था। फिर आप हिंदू होकर किसी ईसाई के जनसभा में जाते हैं, कितना आपको शोभनीय है। झांसा में डालकर बुला दिया गया है। हाँ, हम आ गए अनजान में। नहीं, अनजाने में तो नहीं आए, हाँ, अनजान में। झांसा में बुलाया गया है। गए आप प्रार्थना सभा में गए देखे गए कि प्रार्थना करेगी? अच्छा, हम जानी कि प्रार्थना करेगी। ठीक बा। नमस्कार भैया, ये प्रार्थना सभा होत रहा आप गए नहीं वहाँ? जी जी। तो हफ्ता में क दिन होला? 2 दिन। प्रार्थना में केकर प्रार्थना कइल जाला? प्रभु यीशु जी का। यीशु जी का प्रार्थना यीशु जी का कइल 100-200-300 लोग रहला लागता? ज्यादा रहला हम लोग। ज़्यादा लोग रहला। वैसे ही तो ईसाई धर्म का ना यीशु जी हैं ना जी, सर ईसाई धर्म से ना दूर रहला, आदमी सिर्फ ईसा पे विश्वास करला। ईसा मसीह ईसाई धर्म का प्रणेता हुआ ना? जी जी जी। तो जब यीशु का प्रार्थना कर मतलब ईसाई धर्म की देवता की प्रार्थना करता नहीं जी। तो आपका खुद का धर्म का है? हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म से सनातनी है जी। तो सनातनी हो के हाँ। यदि आप ईसाई धर्म की देवता के जाके प्रार्थना करतनी, का कौन ईसाई आपकी कबो देवी देवता की आके प्रार्थना के लिए देखल बनी? तो प्रार्थना नहीं कैले तो सुनी देखले बनी? पहले प्रश्न हम नहीं की देखले। तो का ये अच्छा बात बा? हाँ, अच्छा बात बा ना। ठीक बात बा कि अपनी धर्म के छोड़ के दूसरी धर्म की गार्ड के जाके भिक्षा मांगल जाके, हे प्रभु हमार माई बीमार बा तू ठीक कर द। राम जी तो ठीक ना कर पहिया, कृष्ण कर ना पहिया, बलशाली हनुमान जी ब्रह्मांड को तो ठीक ना कर पहिया, काली माई ठीक ना कर पहिया, ईसा मसीह ठीक कर लिया। बिल्कुल ठीक कर दें। धन्यवाद। यह जहूराबाद की ईसाइयों की मिशनरी है और पीछे जो शोर सुनाई दे रहा है हालेलुया और अन्य तरह की जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं वह इसी मिशनरी में हो रही प्रार्थना सभा का है, जिसमें सैकड़ों हिंदू आए हुए हैं और ईसा मसीह के सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रहे हैं कि हे ईसा मसीह मेरी सहायता कर दो, हे ईसा मसीह मेरा बिगड़ा काम बना दो, क्योंकि हमारे राम और हमारे कृष्ण में तो अब शक्ति ही नहीं रही। यदि हिंदू हैं तो निश्चित रूप से ऐसी ही उनकी सोच रही होगी, तभी तो ईसाई के गॉड के आगे आकर आज हाथ फैलाने का उनका मन किया और नौबत भी आई कि उनको ईसाइयों के गॉड के सामने भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह हिंदू धर्म का पतन नहीं है तो और क्या है कि हिंदू होकर ईसाई की सभा में पहुंचकर और ईसा मसीह से भिक्षाटन करें, ईसा मसीह से याचना करें, क्या तुम्हारे राम, क्या तुम्हारे कृष्ण, क्या तुम्हारे शंकर तुम्हारे पूजनीय नहीं रहे, या उनमें शक्ति नहीं रही, या तुम्हारी आस्था अब राम कृष्ण और शंकर में नहीं रही। यही हमारे धर्म की सबसे बड़ी खामी है कि हम अपनी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, अपनी अच्छाइयों को बुराई देखते हैं और दूसरों की बुराइयों को अच्छाई में बदलकर उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 80 साल से धर्म परिवर्तन का यह चक्र चलता हुआ चला जा रहा है। इसीलिए देख सकते हैं आप दक्षिण के कई राज्य आज ईसाई बहुल हो चुके हैं, वहाँ हिंदू नगण्य हो चुका है। कारण है तो सिर्फ यही, जनसभा करो, प्रार्थना सभा करो, प्रार्थना सभा में लोगों को मोटिवेट करो और बैक साइड से पैसा इत्यादि देकर हिंदू को ईसाई बनाओ। और हिंदुओं के देवी देवता तो कुछ रहे नहीं, इनमें शक्ति रही नहीं। जो लोग आज ईसाई बन रहे हैं कल वही अपने माता पिता को निश्चित रूप से गाली देंगे, कहेंगे कि ये तो हमारे माता पिता अच्छे नहीं थे।
इसी सोच के कारण हमारा भारत देश सैकड़ों साल कई डच आए, हूण आए, फ्रांसीसी आए, इस्लाम के मुसलमान आए और अंग्रेज आए, हजारों साल गुलाम रहा, क्योंकि हमको खुद पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है। जहाँ पर 24 घंटे कहीं भी हाथ पैर धोकर बैठकर पूजा करने की छूट है, आप स्मरण कर सकते हैं अपनी देवी देवता का, लेकिन यहाँ पे आकर ईसाइयों के चर्च में प्रार्थना करते हुए हाथ उठाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है हिंदू होकर ईसाइयों की सभा में। और क्या कोई ईसाई किसी हिंदू की सभा में जाकर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हम हैं कि मानते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से धर्म को तोड़ते हैं और मड़ोते हैं, अपने ही देवी देवताओं को गाली देते हैं। देख लीजिए जूनियर हाई स्कूल मरियाबाद, जूनियर हाई स्कूल मरियाबाद अर्थात जहुराबाद गाजीपुर का यह मिशनरी स्कूल है। ये स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक ही खेल होता है, हिंदुओं को ईसाई बनाओ। और हिंदुओं को ईसाई बनाने का कार्यक्रम यहाँ हमेशा होता रहता है और उसी का नंगा नाच आप सबके सामने है। जितने यहाँ पर आए हैं हाथ उठाए हैं ईसा मसीह का, खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। इनको अपनी देवी देवताओं में थोड़ा भी शक्ति नहीं नजर आती है, ईसा मसीह में इनको शक्ति आती है। फिर अपने देवी देवताओं को अपने माता पिता को किस दिन भूल जाएंगे और कहेंगे कि दूसरे की माता पिता सही हैं, हमारे माता पिता गलत थे। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, धन पर पैसे पर लालच के बिक जाते हैं। के नाम पर हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पापों के लिए बने रहिए पाली न्यूज नेटवर्क के साथ। इस समाचार को विस्तार से देखिएगा जरूर।